दंडक्रम पारायण करता देवव्रत महेश रेखे को स्वर्ण कंकण देकर किया गया सम्मान। विभिन्न संस्थाओं द्वारा नागरिक अभिनंदन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। विगत 50 दिनों तक वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय रामघाट में माध्यान्ह शाखा का एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण सकुशल संपन्न करने वाले महाराष्ट्र के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे का आज विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं तथा वेद विद्यालयों एवं मठ मंदिरों की ओर से नागरिक अभिनंदन तथा सम्मान किया गया। काशी में प्रथम बार तथा विश्व में दूसरी बार इस प्रकार का दंडक्रम पारायण संपन्न हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के आशीर्वाद से वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वेदमूर्ति विश्वनाथ भट्ट जोशी आलंदी की स्मृति में तथा पारायणकर्ता की 100 पूज्य माताजी के पावन स्मृति में काशी इतिहास में प्रथम बार आयोजित शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा का संपूर्ण एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण करने वाले मुख्य पारायणकर्ता वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी जी के सम्मान में आज काशी के विभिन्न शैक्षणिक सामाजिक धार्मिक मठ मंदिर एवं समस्त काशीवासियों के द्वारा रथ यात्रा चौमुहानी से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें चिरंजीवी देवव्रत को रथ में बैठाया गया। उनके आगे विविध वैदिक विद्यालयों के बटुक ब्रह्मचारी वेद घोष तथा जय घोष करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर नागपुर महाराष्ट्र से आया हुआ विशेष वाद्य दल, नाद स्वर, शिव गर्जना तथा शहनाई वादक भी आगे आगे चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह शोभायात्रा का स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा भी की गई। ये शोभायात्रा श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में आकर पूर्ण हुई, जहां अनेक मूर्धन्य विद्वानों की पावन उपस्थिति में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर पुरी महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में, श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज हरिद्वार सारस्वत अतिथि के रूप में तथा आचार्य राजाराम शुक्ल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य हृदय रंजन शर्मा थे। इस अवसर पर श्रृंगेरी शंकराचार्य जी महाराज की ओर से उनके प्रतिनिधि तंगीराज डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे को सम्मान पत्र, स्वर्ण कंकण एवं दक्षिणा प्रदान की गई। दंडक्रम पारायण करता अभिनंदन समारोह समिति की ओर से एक विशिष्ट सम्मान पत्र तथा अंगवस्त्र चिरंजीवी देवव्रत को प्रदान किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन आचार्य शैलेश कुमार तिवारी ने किया। साथ ही साथ देवव्रत के पिता एवं गुरु महेश चंद्रकांत रेखे, श्रोता देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर तथा पारायण संयोजक नीलेश केदार जोशी का भी सम्मान समिति की ओर से किया गया। इस अवसर पर काशी की विभिन्न संस्थाओं, मठ मंदिरों एवं विद्यालयों की ओर से चिरंजीव देवव्रत का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर श्रृंगेरी शंकराचार्य महाराज की ओर से आए हुए प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ श्रृंगेरी शंकराचार्य जी महाराज की विरुदावली पूजन तथा दीपक प्रज्वलन से हुआ। वैदिक विद्वानों के द्वारा वैदिक मंगलाचरण किया गया। सभी विद्वानों का स्वागत तथा विषय प्रस्ताव प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने रखा। दंडक्रम के विषय में संक्षिप्त जानकारी श्री चंद्रशेखर द्राविड़ जी ने प्रदान की। समस्त कार्यक्रम का संचालन पांडुरंग लक्ष्मीकांत पुराणिक व संयोजन प्रदीप पाठक कारखेड़कर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री अनिल किंजवड़ेकर जी ने दिया। इस अवसर पर डा दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु तथा पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ उपस्थित रहे। आप आए हैं बराही जी के यहाँ पे शोभा यात्रा दंडक्रम पारायण है, कैसा अनुभव, क्या कहिएगा? बहुत ही अद्भुत है काशी के लिए और देश के लिए भी। दंडक्रम पारायण काशी, इस आयोजन में काशी में वेद की ऋचाओं का जिस तरीके से पाठ किया गया और लगातार एक संत के द्वारा, एक महात्मा के द्वारा, और उनकी याददाश्त को नमन है कि इतनी बड़ी मेमोरी, कैसे उन चीजों को याद रखना। और देश के इतिहास में ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी बार काशी में कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सभी काशीवासी अभिभूत हैं। ये भगवान शिव की नगरी में इस तरह के धार्मिक आयोजन, और आज वो शोभा यात्रा रथ यात्रा से चलकर यहाँ श्रृंगेरी मठ में आई है, शंकराचार्य जी के इस पावन पवित्र आश्रम में, तो हम सभी अभिभूत हैं शोभा यात्रा के अंग बनकर उसमें शामिल होकर। मेरा नाम षडानंद पाठक है। मैं यहाँ काशी महाराष्ट्र सेवा समिति का मंत्री और बृहन महाराष्ट्र मंडल का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज यहाँ पर शोभा यात्रा निकली है, क्या कहेंगे? बहुत ही उत्साहजनक मनोरंजन बहुत रहा, और इस शोभा यात्रा में विशेष रूप से नागपुर से आए हुए 70 से अधिक जो हमारे कलाकार थे, उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उन्होंने जो है बहुत ही शानदार वाद्य प्रस्तुत करते हुए सभी काशी के लोगों को आनंदित किया।
सर अगर देखा जाए कि अब लोग कह रहे हैं कि काशी के इतिहास में पहली बार ये हुआ है, कितना महत्व रखता है और काशी वालों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें जो है से हम लोग 1 से 100 तक गिनती और सीधा पढ़े और उल्टा पढ़े तो उसमें हम लोग को समस्या होगी, लेकिन इस बालक ने 19 वर्ष की अवस्था में लगभग जो है 1 लाख पदों को पूरा क्रम से और विपरीत क्रम से पाठ करके एक बहुत बड़ा वो बना दिया, कीर्तिमान बना दिया है। और आज से 200 वर्ष पूर्व नासिक में सुना गया है कि ऐसा कार्यक्रम हुआ था और काशी के इतिहास में पहली बार हुआ है। सर इस तरीके की शोभा यात्रा निकालने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो है हम लोग का जो सनातन धर्म है उससे लोग जुड़े, और जो ये शोभा यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे वैदिक बटुक थे इसमें वो लोग प्रेरित हो और वो लोग भी जो है अधिक से अधिक परिश्रम करें और जो है अपने क्षेत्र में नाम कमाएं। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? संदेश देना चाहे हम लोग यही चाहते हैं कि वेदो खिल धर्म मूलम, वेद जो है पूरे धर्म का मूल है। वेद की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी, हमारे देश राष्ट्र की रक्षा होगी। धन्यवाद। 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज शोभा यात्रा था, कल कुछ होगा, क्या होगा? कल हम लोग का सांगीत विद्यालय में सम्मान समारोह है, समापन समारोह है, और वहाँ पर जितने भी हमारे महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं सबका गणेश्वर गुरु द्रविड़ गुरु जी के द्वारा और उनके भाई विश्वेश्वर गुरु जी के द्वारा सम्मान होगा। सर जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राजधानी भी है और यहाँ परिचय बताते हुए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग में अध्यक्ष के रूप में इस समय हूँ और मेरा नाम प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे है। काशी के इतिहास में यह प्रथम घटना है जो कि इस प्रकार का दंडक्रम पारायण काशी में माध्यन्दिन शाखा का एकाकी रूप में संपूर्ण संहिता का कंठस्थ दंडक्रम पारायण चल रहा है। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है विश्व में यह दूसरी बार हो रहा है। इससे 200 वर्ष पूर्व नासिक में इस प्रकार का पारायण किया गया था, जैसा हम लोगों को गुरु परंपरा से ज्ञात है, और विगत 200 वर्षों बाद काशी में प्रथम एवं विश्व में द्वितीय यह दंडक्रम पारायण चल रहा है। और दंडक्रम क्या है, बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि वेद के जो मंत्र होते हैं उनका जो सामान्य रूप से जो उच्चारण होता है उस उच्चारण से अतिरिक्त कुछ अन्य भी पद्धतियां हैं वेद मंत्रों को उच्चारण करने की, जिन्हें हमारे शास्त्रों में विकृति पाठ कहा जाता है। और ये विकृति पाठ 8 प्रकार का बताया गया है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज इत्यादि करके। उन्हीं 8 प्रकार की विकृति पाठों के अंतर्गत यह एक दंडक्रम पारायण है, जिसमें कि मंत्रों को सीधा भी बोला जाता है और उल्टा भी बोला जाता है। एक एक मंत्र में जैसे यदि कहीं 80 पद, 90 पद या उससे भी 100 से भी अधिक पद आ गए तो फिर उनको उसी तरह से उल्टा बोलना, स्वर के साथ बोलना और उल्टे में भी संधि करते हुए बोलना, ये बहुत ही कठिन विधा है। इस विधा को श्री देवव्रत महेश रेखे जी ने काशी में आकर के संपन्न किया है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है। संपूर्ण काशी वासियों के लिए ही क्या, संपूर्ण विद्वत समाज के लिए, संपूर्ण सनातन परंपरा के लिए ये अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। और हम लोग परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से इनका ये क्रम आगे भी चले, क्योंकि वेद की और भी 8 विकृतियां हैं। अभी तो पहली विकृति का इन्होंने पाठ किया है, अन्य विकृतियों का भी इसी प्रकार से पाठ करके हम सभी का गौरव बढ़ाएं, ऐसी ही हम लोगों को आशा है। महाराज ये पारायण थोड़ा दंड क्रम से बताइए, इसका जब शुभारंभ हुआ थोड़ा जब इसका प्रारंभ हुआ 50 दिन आज लगभग हुए हैं इस पारायण को। 50 दिन पूर्व इसका पारायण प्रारंभ हुआ था और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पारायण करते हुए संपूर्ण संहिता का जो पारायण है, दंडक्रम का पारायण, वो आज परिपूर्ण हुआ है। इसलिए आज हम लोगों ने आपके सम्मान में रथ यात्रा निकाल करके शोभा यात्रा के रूप में और यहाँ सम्मान नागरिक अभिनंदन आयोजित किया हुआ है। शोभा यात्रा महाराज जी निकला है, एक उनको परिचय देते हुए गुरु जी आज की शोभा यात्रा के बारे में क्या कहिएगा महाराज जी, कैसा होगा? भगवान काशी विश्वनाथ जी की नगरी काशी में ऐतिहासिक प्रथम बार यह शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का दंडक्रम पारायण हुआ। आज जो पारायण करता है चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी, जो कि महाराष्ट्र अहिल्यानगर से आए हैं और काशी में विगत 50 दिनों से अनवरत अविच्छिन्न रूप से एक भी बिना गलती किए पूरे वेद को उन्होंने बोला है। ऐसे मूर्धन्य वेद मूर्ति का आज काशी के समस्त आस्तिक जनताओं के माध्यम से और सभी मठ मंदिर सभी के सहयोग से और श्रृंगेरी जगत गुरु जी के आशीर्वाद से आज भव्य स्वागत उनका किया गया है। काशी में
रथ यात्रा से श्रृंगेरी मठ तक एक भव्य शोभा यात्रा और आगे अभिनंदन का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कि काशी की अनेक संस्थाओं के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। महाराज जी, काशी की धरा पे पहली बार इस प्रकार का दिव्य आयोजन हुआ है, क्या आगे भी हम लोग इस प्रकार के आयोजन निश्चित भगवान की कृपा से इन्होंने जो है एक समाज में आदर्श मर्यादा स्थापित कर दिया है। अब जो युवा लोग अध्ययन कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे। तो निश्चित जो है अष्ट विकृतियों में से एक विकृति है दंडक्रम विकृति, जिसका आपने पारायण किया और आगे युवा भी इनसे प्रेरणा लेके इसी तरह भारतवर्ष के कोने कोने में इस तरह के कठिन पारायण होने चाहिए। ये पारायण का यही बड़ी उपलब्धि होगी। उच्चारण हम लोगों ने दिव्य मंत्र आपके मुख से सुन करके सभी काशीवासियों ने अनुभव किया कि उच्चारण क्या सूत्र है, अगर थोड़ा सा बस भगवान विश्वनाथ जी से, वेद नारायण से यही प्रार्थना है कि वेद भगवान की कृपा से पूरे विश्व में सब लोग एक मत रहे। हमारा वेद यही कहता है, सत्यम वद धर्मं चरा, सत्य के मार्ग में रहिए, धर्म का आचरण करिए, संगच्छध्वम संवरध्वम। हमारे वेद ने कहा कि पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं मिलजुल के रहे, सौमनस्यता के साथ एक मत के साथ रहें। यही हमारे वेदों में पुनः पुनः प्रार्थना की गई है।